Jai Gurudev, good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to Yog Vashisht morning session. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We'll begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, यूट्यूब के व्यूवर्स और अपने सारे फेसबुक के व्यूवर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। अभी हम लोग मॉर्निंग में डे 101 नंबर का एक वीडियो देखा, 101 नंबर का जो वीडियो देखा, और चैप्टर जो कवरेज है वो आज का अपना चैप्टर नंबर 70, 4 प्रकार के मौन और मन व प्राण का संबंध, the relationship between mind and your prana, and there are 4 types of silence. That is the coverage. उसका आज चैप्टर नंबर 70 का कवरेज रहेगा। आशा करता हूँ कि आपने यह चैप्टर 70 नंबर का चैप्टर पढ़ लिया होगा। उसके ऊपर का जो सत्र था, डे 101 का जो वीडियो है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहां पे भी आप देख सकते हो। फेसबुक पे भी यह अपलोडेड है, वहां पे भी आप देख सकते हो। उसी के ऊपर का जो आज के जो प्रश्नोत्तर का सत्र है उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। सो लेट्स ऑल चांट ओम 3 टाइम्स एंड कंटिन्यू दिस सेशन। आराम से बैठ जाए, आंखें बंद कर ले, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी, कंधों को ढीला छोड़ दे और अपना पूरा ध्यान अपने सांस के ऊपर ले आए। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले। Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हैं। तो पिछले 2 सत्रों से हमने शतरुद्रीय आख्यान जो था, 100 रुद्र कैसे बन जाते हैं एक सत्य संकल्प साधु के संकल्प से ही, कैसे वो सामान्य रूप को धारण करके अपने जीवन में सामान्य रूप को धारण करके कैसे अलग अलग 100 योनियों में चले जाते हैं और फाइनली खुद भी रुद्र बन जाते हैं और 100 के 100 जो लोग रहते हैं उनको भी वो रुद्र की स्थिति में लेके आते हैं। तो बोलते जीवन मुक्त का कार्य ये होता है, जीवन मुक्त खुद जीवन मुक्त हो जाते हैं, तो यदि उनका प्रारब्ध चल रहा है तो वो औरों को भी अपने साथ वहां पे जीवन मुक्त बनाते हुए चलते हैं, जैसे अपने गुरुदेव है। उनका कार्य ही रहता है। वशिष्ठ मुनि का कार्य क्या है? उनको सबको जाके विवेक रूप में सबके पास जाके सबको जगाना, चलो जागो, वेकअप वेकअप टू द रियलिटी। क्यों इतने दुखी दुखी अपने जीवन में जी रहे हो? यह जीवन तो एक उत्सव है, उसको उत्सव की तरह मनाओ। क्यों अपने आप को अननेसेसरीली इन सारी चीजों में फंसाए रखते हो? ये हमने देखा। फिर आज के सत्र की ओर जो 4 प्रकार के मौन है और जो मन और प्राण का संबंध है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सो ओवर टू यू ऑल। यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो जरूर आप उसको पूछ सकते हैं। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। Jai Gurudev, a very good morning to all of you. Yes,
So it is a very beautiful topic, you know. When I heard it, तो मुझे लगा कि you know silence is just silence when we do the silence course. But अब कितने इतने प्रकार के साइलेंस, इतने प्रकार के मौन, और वो किस किस लेवल पे काम करते हैं, थोड़ा इसके ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे सोमेश्वर जी? जरूर। जैसे आपने संगीता जी ने कहा, बड़ा विचित्र है कि मौन के ऊपर बात करने के लिए शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। एडवांस कोर्स में जब जाते हैं और जब हमें बताया जाता है कि चलो भाई मौन है, एडवांस कोर्स है, करना है, तो उसके लिए भी शब्दों का ही प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। तो इसलिए कि कांटा है, कांटे को कांटा से ही निकालना है, तो वैसे ही अविद्या है, अविद्या को जो यूज कर रहे हैं उसको दूर करने के लिए वो भी अविद्या, माने ये शब्द शब्द जो है वो भी अविद्या ही है, उसका ही प्रयोग हमको करना पड़ता है। क्योंकि शब्द यदि सत्य होते तो हर कॉन्टेक्स्ट में वो सत्य ही होता ऑलवेज, बट ऐसा होता नहीं है। एक ही जो वाक्य जो है एक परिस्थिति के लिए किसी के लिए ज्ञान बन जाता है, वही वाक्य किसी दूसरी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के लिए वो श्राप बन जाता है या वो उनके लिए कार्य नहीं करता, बिकॉज जस्ट द टाइम फ्रेम हैज चेंज, just the परिस्थिति has changed, the situation has changed, just the व्यक्ति has changed, the same sentence doesn't seems to work. So शब्द भी क्या है, अविद्या ही है। मतलब इसीलिए शब्द से ही, अविद्या से ही यह जो अविद्या है उसको दूर करना, माने कांटे से कांटा निकालने वाली स्थिति यहाँ पे आ जाती है। तो यही बात हो जाती है, शब्द से ही मौन के बारे में यहाँ पे हमें व्यक्त होना पड़ता है। तो कई सारे प्रकार के जो है यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी को जो अपने वशिष्ठ मुनि बताते हैं कि देखो ऐसा है, ऐसा ऐसा, तो तुरंत वो अपने रामा पकड़ लेते, उसको बोलते कि इस तरह से आपने, मैंने आपको पहले भी सुना था, आपने ऐसे ऐसे अलग अलग मौन के बारे में बात किया था, तो कृपया करके मुझे समझाएं, उसके बारे में बताएं क्या होता है, कि काष्ठ मौन क्या होता है, अक्ष मौन क्या होता है, तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के मौन, और फिर सौषिप्त मन क्या होता है, इस तरह के मन, और एक पहला जो होता है वो वानमय मौन। तो ये सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, तो देखते हैं कि उसके ऊपर के कुछ धीरे धीरे जैसे जैसे प्रश्न आएंगे तो फिर हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वी विल अनफोल्डिंग। दिस वाज जस्ट टू सेट अ बैकग्राउंड, इस तरह से वी कैन सी दैट। Sure, thank you. Yeah, others would like to ask the question. Yeah, anyone can ask question. Sanjay ji is there, Smita ji is there, और बाकी के अपने पार्टिसिपेंट है, यदि उनमें से भी किसी के मन में प्रश्न आते हैं तो यार वेलकम टू आस्क। देयर इज नथिंग कि स्पेसिफिक प्रश्न, हम लोग ऐसा टीम है, हम लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं, वी आर ऑल पार्ट ऑफ दिस टीम, और आपका भी उतना ही अधिकार है जितना सबका है। किसी को भी मन में प्रश्न आता है तो यू कैन यूज द चैट बॉक्स और अपने आप को अनम्यूट करके, इफ यू थिंक यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो और ऑडियो और आप बात करके पूछना चाहते हैं, एवरीथिंग इज फाइन। जैसे अभी जेनी जी यहाँ पे चैट पे भी डालते हैं प्रश्न, तो उसको भी ले लेंगे हम लोग। संजय जी होते हैं। अभी हम काष्ठ मौन है, जो 4 प्रकार है उसमें काष्ठ मौन, अक्ष मौन और वांग मौन, और आखिरी का सौषुप्त मौन। तो काष्ठ मौन और सौषुप्त मौन इस पे बात सुनना चाहते हैं। जरूर। तो चारों प्रकार के मौन बताए गए, तो चारों प्रकार के मौन में जो सबसे पहला मौन कहा गया है वो वानमय मौन। तो वानमय मौन तो इट्स लाइक वी नो, जैसे हम लोग हर कोई समझता है, वानमय माने शब्द जो है, अपने जो शब्द है यदि आपने बोलना बंद कर दिया तो यू एंटर इनटू द वानमय मौन, माने आपने कुछ बात कर नहीं किया, शब्द नहीं आए, तो दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ मौन इज कॉल्ड एज वानमय मौन। लेकिन क्या जो लोग, सब लोग जो अपने को दिखाई देते कि जो शब्द बोल नहीं रहे, क्या सचमुच में वो मौन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बिकॉज वो सिर्फ एक वाणी का मौन हो गया, आपने शब्द बने, अच्छा उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है क्या? ऐसा नहीं बोल रहे कि इम्पैक्ट नहीं होता है, इम्पैक्ट जरूर होता है, बट वो फिर भी वो पूरी तरह से मौन में है या नहीं है, ये कोई कहा नहीं जा सकता। सामने वाला इंसान आंखें बंद करके पद्मासन में बैठा हुआ है, इसका मतलब उसका ध्यान लग गया है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो बस आंखें बंद करके बैठे उधर, शब्द बोल नहीं रहे, आंखें बंद कर लिए, बट अभी जो मन का जो वेग है, पवन वेग से जो चलता रहता है,
लास्ट टाइम मैंने पापा का वो वारू नामक एक कविता भी सुनाया था। तो उस वारू के भांति वो पवन वेग से चल रहा है मन अपना, बिल्कुल स्थिर नहीं है। कुछ तो प्लानिंग कर रहा है, कुछ आने वाले संकल्पों के बारे में अपने ही आपसे बात कर रहा है, या कुछ जो अपने अंदर चलते हैं, जो घटनाएं घटती है व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के बारे में, उसी के बारे में सोच रहा है, कहीं पे अटका हुआ है, फंस गया है। जो करना है, ध्यान करना है, ध्यान लगना है, तो बोलते वो कर ही नहीं रहा है, उसके ऊपर फोकस ही नहीं, समथिंग एल्स इज डूइंग। तो यही बात हो जाती है कि वन माय मौन, शब्दों का जो मौन है, बट डज इट नॉट हेल्प? यस, इट डेफिनेटली है। जो अपने शरीर के एक्शंस हम लोग कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए अपना स्तब्ध कर देते, बोलते बार बार करते हैं। मेडिटेशन में आपने कभी सुना होगा कि अपने आप को थोड़ी देर के लिए स्तब्ध कर दो। स्तब्ध कर दो माने लाइक स्टैचू बन जाओ। तो स्टैचू में क्या हो जाता है, अपने जो इंद्रिय जो होते हैं, उन इंद्रियों की हालचाल भी हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, जितना अपने को समझ चाहिए उसके लिए क्या कर देते हैं, हम लोग रोक देते हैं। तो देन इट हेल्प्स यू टू सेटल डाउन योर माइंड। वो अपने को, मन को सेटल करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो दोनों का इंपॉर्टेंस है। बट इज दैट द ओनली वे ऑफ डूइंग इट? क्या साइलेंस इज दिस द ओनली वे टू एंटर इनटू साइलेंस, या देयर इज एनी अदर टाइप ऑफ साइलेंस और नॉट? तो वहीं पे फिर क्या आ जाती है, बाकी प्रकार के मौन की भी बात आ जाती है। तो पहला तो हो गया वाणी का जो मौन है। तो इसमें काया वाचा मनसा वो भी बात आ जाती है। काया से जो, वाचा से जो किया हुआ वो वाङ्मय मौन। देन शरीर से किया हुआ जो मौन, शारीरिक स्वरूप पे जो होता है, तो शारीरिक स्वरूप से किया हुआ मन माने कौन सा, तो बोलते हैं वो अक्ष मौन कहलाता है। अक्ष मौन में क्या आता है, अक्ष माने अपनी आंखें। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान करने बैठ जाते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लेते। क्यों बंद कर लेते हैं? व्हाट इज द नीड टू क्लोज योर आइज? क्यों बंद करना है? तो बोलते ये जो दृश्य जो है, बाहर का जो दृश्य है, वो क्या होता है, उसमें कई प्रकार के माया है, अट्रैक्शंस है, और वो आपको अपने आप में उलझाने में पूरी तरह से सक्षम है। वो आपको उसमें उलझा देता है। फिर क्या हो जाता है, मन जो होता है वो बहिर्मुखता में ही फंसा होता है। उससे अपने आप को रिट्रीव करने के लिए जो विषयों में, जो 5 प्रकार के जो विषय बताए हैं, पंचेंद्रियों से एसोसिएटेड जो है, उससे अपने आप को बहिर्मुखता से अंतर्मुखता में लाने के लिए ना, जो अक्ष मौन जो कहता है उसका प्रयोग होता है। अक्ष मौन माने सिर्फ अक्ष से रिलेटेड नहीं, भले अक्ष का मतलब आंखें होता है, लेकिन यहाँ पे अक्ष इज रिलेटेड टू ऑल योर इंद्रियास। तो अपने सारी इंद्रियास का जो है, उससे क्या करते हो, आप खुद को रिट्रीव कर देते हो। यू जस्ट फॉर कुछ समय के लिए, ना मैं ये शरीर हूँ, ना मैं यह इंद्रिय हूँ, और इंद्रियों से जो चलने वाले कार्य है उससे मैं अपने आप को फील या एसोसिएटेड नहीं कहता, और अपने आप को वहां से रिट्रीव कर लेता हूँ। थोड़ी समय के लिए उसके साथ भी हो लेते हैं, जैसे योग निद्रा होते हैं, इट्स पार्ट ऑफ योर प्रत्याहार। तो जो अपने अलग अलग प्रकार के जो सारे अष्टांग योग बताए गए, उसमें से जो 5th आता है प्रत्याहार की, जो बाहर का जो है उसके ऊपर जो ध्यान जाता है, वहां से हटा के थोड़ा अपने शरीर के ऊपर ही ध्यान देते हैं। माने बाहर का दृश्य ना बनते से शरीर को दृश्य बना के उसी के साथ थोड़ी समय के लिए हो लेते हैं, और फिर उसको भी छोड़ के उसको स्वीकार करके आगे बढ़ जाते हैं। नो, तो इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस टू डू इट। सो दैट अक्षय मौन जो है, वो अक्षय मौन लोग फॉलो करते हैं। इज दैट अक्षय मौन इज एसोसिएटेड ओनली विथ, जब हम लोग ध्यान करते तब? नहीं बोलते। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग अपने डे टू डे रूटीन जो होता है उस समय भी उसको एक्सटेंड करते थे। सो दैट इज व्हाट हम लोग देखते हैं कि जो सन्यासी जो होते हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करते, दे डोंट गो एंड हैव सेक्स, नहीं करते वो, दे फॉलो द ब्रह्मचर्य, दे फॉलो द संन्यासा इन देयर लाइफ। तो वो लोग नहीं करते, तो क्या करते, दे हैव पुट अप अ सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन ऑन देम, जिसको हम लोग अनुशासन कहते हैं। किसी ने बंधन में नहीं, उनको किसी ने कंपेल नहीं किया कि तुम संन्यास ले लो, तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, नॉट लाइक दैट। अनुशासन खुद ही खुद के ऊपर डाला हुआ डिसिप्लिन, मर्यादा, वो उसको फॉलो करते हैं, और फिर वो अपने इसको पालन करते हैं। तो बोलते हैं इट्स नॉट जस्ट फॉर वन टाइम, जब वी सिट फॉर द ध्यान, दैट इज द ओनली टाइम अपने इंद्रियों के ऊपर आप सेल्फ कंट्रोल करते हो। बट उसके अलावा भी जब दिन में भी 24/7 जब आप अपनी जिंदगी जीते हो, तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू फॉलो दैट अक्षय मौन, माने अपने इंद्रियों के ऊपर जो अपना मौन है उसको तुम फॉलो करो। डज दैट मीन दैट कि इंद्रियों का मौन फॉलो करते हैं माने बंदी कर देते सब कुछ, टोटली शट डाउन?
मतलब शट डाउन नहीं करते, दे हैव अ एबिलिटी टू डू द सेल्फ कंट्रोल। जो खुद ने खुद के ऊपर लगाया कंट्रोल, माने इट्स अ सिचुएशन जहाँ पे मॉडरेशन में चीजें लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई गृहस्थाश्रम का बंदा है और वो बोलेगा कि चलो अभी तो मैं सेक्स ही नहीं करूंगा उसकी वाइफ के साथ, तो फिर क्या हो जाएगा? then there will be problem, then there might be issues, no, we because biological needs होते हैं, वो नहीं होगा, फिर वो कहीं और जाएंगे, देन तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे कई सारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह इन सब बातों से ही होते हैं, नो, बिकॉज यू डोंट गेट दैट बायोलॉजिकल नीड सेटिस्फाइड, यू डोंट गेट दैट, वो जो अपना अंदर का प्रेम जो दिल मांगता है वो नहीं सेटिस्फाई होता, वो प्रेम नहीं मिलता है, वो अच्छे शब्द नहीं मिलते, नहीं होते, देन यू ट्राई टू रेबेल, यू वांट टू गो एंड गेट इट फ्रॉम समवेयर एल्स। आप बाहर जाके जहां से वो आपको मिलता है वहां से ढूंढने का प्रयत्न करते हो, बट दैट इज ऑल्सो इल्यूजन। वो फिर बाहर से भी मिलता नहीं है, टेम्पररी होता है, फिर आप दुख के भागीदार बन जाते हो। दैट इज हाउ द रिलेशनशिप ब्रेकअप्स हो जाते हैं, दैट इज हाउ यू बिकम डिप्रेस्ड, दैट इज हाउ यू बिकम दुख के आप भागीदार बन जाते हो। क्यों? तो बाहर से प्रयत्न कर रहे हो। बोलते वो सब छोड़ो, यू गेट इनटू द अक्षम, जो होता है अपने जीवन में जो करना है वो करो, ठीक से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें 100% उसमें ऐसे कंटिन्यूअसली 24/7 उसी में लगे रहे हो, वही सोच रहे हो, नो, योर बॉडी इज नॉट कैपेबल टू फंक्शन, यू आर थिंकिंग अबाउट इट, देन बोलते दैट इज द प्रॉब्लम। ये दैट इज कम्स अंडर वेयर अति सर्वत्र वर्ज्यते, वो आ जाते हैं कि आप अति मत करो किसी चीज का, वो मॉडरेशन में लाओ, वो उसमें लाओ, अपने आप को उस ब्रह्म में स्थित करो, वही ब्रह्मचर्य है। इट्स नॉट जस्ट नॉट हैविंग सेक्स, इट्स नॉट जस्ट दैट। तो ये पांचों, तो ये होता है अक्षमोन। तो ये अक्षमोन सिर्फ ध्यान करते समय नहीं, वी कैन एक्चुअली फॉलो द अक्षमोन बीइंग इन अ मॉडरेशन। अपने जीवन में जो रोजमर्रा की चीजें चलती है उसमें आप अक्षमोन को अपने जीवन में उतार सकते हो। देन उसके अलावा, बट यहाँ पे जो लिटरली अक्षमोन जिसके बारे में बात करिए, वो यहाँ पे इट इज पक्का वही कि जो यू आर 100% उससे यू आर रिफ्रेनिंग इट, नो, यू आर रिजेक्टिंग इट, वो उसके बारे में ही बात करें। बट दिस वाज एडिशनल व्यू पॉइंट हमने उसके बाद में देखा कि ऐसा भी हो सकता है। देन तीसरा जो मौन बताया वो काष्ठ मौन बताया। अभी काष्ठ माने क्या? काष्ठ इज लकड़ी, उड़ के बाती। तो अपने आप को अपने क्या कर लिया, बहुत सारे रेफरेंस, बहुत सारे ये डाल दिए। जैसे हम लोग जैन धर्म में होते तो वो तो अपने इसमें बिल्कुल मुंह के ऊपर भी पट्टी लगा लेते हैं। क्यों? तो वो अंदर मुख से अंदर से कुछ ऐसे बोले नहीं। जब तुम बोलते हो तो बोलते समय भी तुम्हारी जो आवाज निकलती, ध्वनि निकलती, भाप निकलती, उससे भी कई सारे इंसेक्ट्स है वो मर जाएंगे, इस तरह से होते, वो भी नहीं करते। कई सारे जो लोग हैं, आपने नागा साधु के बारे में देखा होगा, नंगे रहते हैं वो, बोलते क्यों? आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ दैट कि आई डोंट हैव, आई एम नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेक्स, दे रिमेन, कपड़े नहीं पहनते। अरे भाई, इस प्रूफ की क्या जरूरत है? मतलब शारीरिक स्वरूप से तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? हु इज इंटरेस्टेड टू नो दैट? व्हाई यू वांट टू शो इट ऑफ टू द वर्ल्ड की लुक एट मी? बट उनका अपना कुछ रहेगा, पता नहीं क्या बिलीफ सिस्टम है, तो हम लोग उसके ऊपर ऐसे कुछ अटैक या ये करते, ये बात नहीं। हम लोग उसके बारे में जस्ट अलग अलग उदाहरणों के रूप में जो होते हैं उसको देख रहे हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं अपने जीवन में जो काष्ठ मौन के स्वरूप में बहुत बड़ी तपश्चर्या का नाम उसको दे देते हैं, एंड दे फॉलो सम वेरी फनी आइडियाज। देयर आर वेरी वेरी मेनी सच फनी आइडियाज हमें देखने को मिलेंगी, जो अपना हठ योगीज जो होते हैं, जो अपना काष्ठ मौन जो धारण करते हैं। कुछ लोग अपने शरीर को बहुत ज्यादा तकलीफें देते हैं, बिकॉज उनके मन में आइडिया कि इफ आई डू दैट वेरी डिफिकल्ट आसना, दैट इज देन ओनली आई एम योगी, अदरवाइज हम किस बात का, सिर्फ नाम का आदित्यनाथ योगी वो वाला योगी नहीं, फिर तो हम लोग सच में, तो वो अपने को उसमें ढाल देते हैं, बिकॉज दे हैव सम वेरी फनी आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट, अबाउट द योगा, अबाउट द आसनास, एंड देन दे वांट टू डू दैट ऐसे। तो भाई अभी 65 ईयर का उम्र हो गया एंड यू वांट टू डू दैट वेरी डिफिकल्ट आसना, और वो करने लगे और फिर तुम्हारी हड्डियां तोड़ ली, तो बोलते उस तरह का क्या करना है? हाँ, बट हम लोग ये नहीं कर रहे कि इट इज रिलेटेड टू योर ओनली एज, बिकॉज हमने 80-85 ईयर्स के भी ऐसे लोग देखे जो अपने आप को पूरी तरह से इतना सब कुछ करते। यू कैन सी द वीडियो, सर्च फॉर द वीडियोज ऑन द यूट्यूब एंड ये आपको मिल जाएंगे ऐसे। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ आवर डेली प्रैक्टिस रूटीन से वो आ सकता है, इट हैज नथिंग टू डू विथ एज आल्सो। आइडिया यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करें कि यू डोंट हैव टू गो इनटू एनी सच एक्सट्रीम, वो नहीं है, दैट इज नॉट व्हाट आसना, दैट इज नॉट व्हाट इज योगा, इज नो काष्ठम। तो ऐसे काष्ठम हम कर लेते। देन और कौन से इसमें हम लोग देखते हैं
कि कई सारे जो लोग हैं जो अपना हमेशा जाएंगे मंदिर में, अपना नाक रगड़ेंगे वहां पे, नो दे वांट टू एक्सप्रेस देयर वे ऑफ डूइंग इट कि अरे मुझे कुछ, मेरे से कुछ गलती होगी तो मुझे माफ कर दो। कुछ लोग हो जाएंगे वो फिर वो हजार हजार 2,000 स्टेप्स को चढ़ के जाएंगे। या हम लोग देखते हैं कि अपना जो वारी जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में निकलती है, इफ यू सी वो इतना यहाँ से आळंदी से निकलती है पंढरपुर तक, वो दे गो वॉकिंग, दैट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ तपस। ये तपस ही है, इतना आसान नहीं है ऐसे जाके भूखे पेट। कई कई लोग हम लोग देखे निर्जल रहते हैं, कई कई लोग अपना नवरात्रि के उपवास भी होते हैं, नवरात्र के लिए करते हैं। अभी जो मुस्लिम होते हैं रोजा करते हैं 30 दिन के लिए, तो जैन्स होते हैं वो भी ऐसा उपवास करते हैं। बोलते इट्स अ वेरी खड़तर तप जिसको बोलते हैं, नो समटाइम्स इट इज नेसेसरी, वो करते हैं समटाइम्स इट, बट दैट इज द ओनली वे ऑफ डूइंग इट। ये अंडरस्टैंडिंग इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। ऐसा नहीं कि वही सिर्फ तरीका है उसका करने का, बट वो फास्टिंग के भी अपने अपने है कि समटाइम्स यू गिव दैट इन बिटवीन, यू गिव दैट, इट हेल्प्स यू गो एंटर इनटू मौन। तो अपना जो खाना है उसको मॉडरेशन में लाना, या समटाइम जस्ट जल के ऊपर या जूसेस के ऊपर या सिर्फ फ्रूट्स के ऊपर अपने शरीर को चलाना, बट उसमें भी अति सर्वत्र वर्जन है। उसमें बोलते अति कर दोगे, कुछ कुछ लोग सिर्फ दूध ही पी ले, फिर वो बाकी के चीजों से जो इम्यूनिटी होती है उसको खो देते अपने शरीर को। तो गुरुदेव कहते हैं इसके बारे में, डोंट डू दैट, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। तुम थोड़ा थोड़ा जो भी मॉडरेशन में लो, दैट्स फाइन, इट्स ओके। तो उस तरह का। और भी इसमें कुछ कुछ लोग देखते जो ऐसे रोल करके जाते अपने शरीर को, देखा होगा आपने, तो मंदिर में वैसे रोल करके जाएंगे। कुछ कुछ लोग होते हैं वो उसमें जो अपना फायर होता है वो फायर बना लेते हैं, उसके ऊपर पैदल चलते हैं। अब कुछ लोगों की प्रैक्टिस होती है, दे डू इट, दे उतना, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट, कि जिस तरह से आप यदि जो अग्नि होता है, जो विस्ता होता है, उसके ऊपर से इफ यू डू नॉट कीप इट फॉर फ्यू सेकंड्स ना, तो वो तुमकी तकलीफ नहीं होती तुम्हारे पैरों को, तुम फटाफट फटाफट करते हो, तो उस तरह से करते। दे बोलते दैट्स अ टेक्निक, बट इफ यू डोंट नो दैट टेक्निक एंड यू वांट टू फॉलो, अपने पैरों को जला लोगे। ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान तुम्हें ऐसे सब कुछ करने के लिए कभी नहीं दोगे। ये सारी चीजें काष्ठ मोन में आ जाता है सब। देन उसके बाद में आपने कई कई लोगों को देखा होगा वो चाबुक से अपने आप को मारते हैं। उनकी प्रैक्टिस रहती है, वो अलग चीज है, वो आवाज भी निकलती है, आई एम नॉट सेइंग दैट। वो अपने आप को दे पनिश देमसेल्फ, यू नो, मेरे से गलती हो गया, मुझे माफ करो, उसके लिए पनिश। देन आपने वो भी देखा होगा कुछ कुछ हथियार वगैरह उठा लेते हैं और देन दे वो अपने आप को मारते हैं, और रक्त निकलता है सब कुछ, और फिर भी मारते रहते, दे आई एम पनिशिंग माई सेल्फ। क्यों भाई? भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जीसस कोई आपको ऐसे पनिश करने के लिए बैठा नहीं है। आप क्यों अपने आप को, अपने शरीर को तकलीफ देते हो? बोलते दिस इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। मतलब पता नहीं कहाँ पे क्या लिख लिया, पता नहीं कहाँ पे क्या पढ़ लिया, पता नहीं कौन से किस बंदे ने क्या बता दिया, उसको गलत तरीके से अपने जीवन में उतार लिया, और फिर वो काष्ठ मोल। तो ये सब काष्ठ मोल में आता है। अपने शारीरिक जो है काष्ठ, एक लकड़ी के भांति अपने आप को स्थिर बना देना, एक रॉक के भांति अपने आप को स्थिर, ऐसे या तो स्थिर बना देना, या फिर ऐसे सारी चीजों से उसको ये देना। ये सारी चीजें कोई आवश्यकता नहीं है, बोलते हो। तो बोलते वो अपनी लकड़ी की भांति अपने शरीर को स्तब्ध करके बैठ जाते हैं, तो एक पैर के ऊपर खड़े हो जाते हैं। दिस ऑल दैट, ये सारी जो चीजें हम लोग सीरियस में देखते हैं ना, एक पैरों के ऊपर खड़े हैं, बरसात आ रही है कई सारे साल, ऐसे जो हम लोग शास्त्रों में भी पढ़ते हैं वही दिखाते उधर। दिस इज ऑल दैट टाइप ऑफ कस्टमर। बोलते इन सारे तीनों की जो है, बोलते उसके भी है, उसके भी अपने महत्व है। और ऐसा ही नहीं कि वही सिर्फ से होता है, तो देयर इज अ फोर्थ टाइप ऑफ मौन कॉल्ड एज सौषुप्त मौन। सौषुप्त मौन माने कि आप एक बिल्कुल सुषुप्ति, सुषुप्ति अवस्था माने क्या, कि जो अपने चारों अवस्था होती है, कि जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, निद्रा अवस्था और तुरीय अवस्था। बोलते वो जो सौषुप्त, जो निद्रा अवस्था जो होती है, जिसको सुषुप्ति की अवस्था कहते हैं, अपने अपनी जीवन में जीते जीते सारे कार्य करते करते अपनी एक्शंस को सारे निभाते समय यदि आप उसमें एंटेंगल नहीं हो, इफ यू आर नॉट अटैच्ड टू दोज एक्शंस, तो बोलते आप सौषुप्त मौन की तरफ बढ़ते हो। क्या आपके एक्शंस हो रहे हैं, आपके शब्द भी मुख से निकल रहे हैं, बट वो शब्द भी किसी और को मौन में एस्टैब्लिश करने के लिए, वो शब्द भी किसी का अज्ञान मिटाने के लिए, वो शब्द भी मतलब दिख तो रहा है कि सब कुछ चल रहा है, दिख तो रहा है कि सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह से शांत प्रशांत महासागर के भांति आप स्थिर हो चुके हो, यू आर एस्टैब्लिश्ड फुल्ली। तो बोलते ऐसे जीवन मुक्त जो होते हैं वो सौषुप्त मौन को अपने जीवन में ला लेते हैं।
तो उनके एक्शन से, उनकी वाणी से, इट्स नॉट दैट दे आर नॉट इन मौन, जैसे दे आर कंप्लीटली इन साइलेंस, कंप्लीटली इन मौन। वो जीवन मुक्त का जो मौन होता है वो सौषुप्त मौन कहलाता है। माने निद्रा में जैसे कोई पुरुष है, उसके को पूछो कुछ करो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता पूरी तरह से डीप स्लीप में, तो ऐसे भी इन लोगों को भी फर्क नहीं पड़ता। माने इनके अंदर से द्वंद्व जो रहता है, द्वैत जो होता है वो पूरी तरह से निकाल चुका होता है ना। वो पहले दैट इक्वानिमस जो स्टेट होती है, जो एक इक्वानिमस स्टेट माने समता की जो स्थिति होती है, वो समता की स्थिति अपने जीवन में वो ला चुके होते हैं। कोई भी फिर अच्छा या बुरा नहीं, फिर उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यू आर सिटिंग एंड क्लोज्ड योर आईज इन अ पद्मासन एंड सिटिंग इन अ स्थिर पोजीशन, or you are walking on the road and then, or you are watching a sunset, or you are talking to anybody, or you are doing any other action, they are in the same state. It's the same equanimous state. That mode, that silence of within, that being with your own self, उस आत्मा नंद में बन के वो आत्मा राम की स्थिति में रहना, वो सौषुप्त मौन कहलाते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के अलग अलग मौन के बारे में यहाँ पे बात किया है। So connected question, ये जो आप अभी जो लास्ट वाला आपने मौन बताया, तो उसमें there are no thoughts also about if you are just with your own self, or the thoughts keep on coming and going, but you are established in yourself. No, thoughts too will come and go. सौषुप्त मन में नॉट ओनली विचार, इवन योर शब्द के बारे में, आपके इंद्रियों के एक्शंस के बारे में बोलना, लेट इट बी देयर। आपका शरीर अपना कार्य कर रहा है, आपके वाणी आपका कार्य कर रही है, आपका विचार मन अपना कार्य कर रहा है, अपनी बुद्धि कार्य कर रही है, आप सब कुछ कर रहे हो, बट अंदर से आप पूरी तरह से मुक्त, यू आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम विदिन। वो जो स्थिति होती है दैट इज सौषुप्त मन। तो सौषुप्त मन में विचार भी चल रहे, संकल्प भी उठ रहे, आप कार्य भी कर रहे हो, बट आपको कुछ करना है ये वाली बात नहीं। इट्स नॉट फॉर यू आर डूइंग इट समथिंग मे बी फॉर just as a part of your prarabdha, as a part of your responsibility, or just to help somebody to come up, प्राण शक्ति को, उनके प्राण शक्ति को ऊपर उठा के उनको जीवन मुक्ति का अनुभव देने के लिए you are just other than that something as such कुछ नहीं, there is no such feeling, it's just, and as a part of that even the vichar we don't accept any thought, neither they just they observe the thought कि आ रहे एज ए साक्षी भाव के रूप में बस देख रहे हो। तो इस लोगों तो हम लोग मेडिटेशन जो ध्यान कराते हैं लेते ही है ना, आफ्टर सम टाइम जब अपनी शरीर स्थिर हो जाता है एंड देन माइंड स्टार्ट सेटलिंग डाउन, देन यू आर एबल टू सी द थॉट्स आल्सो। ऐसे तो पता नहीं लगता जब हम लोग कार्य करते तो क्या थॉट चल रहा, बट वहां पे तो पूरा सजगता के साथ समझ में आता है कि वो थॉट्स क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर, कहाँ पे अटके वो समझ में आता है। तो लेकिन फिर भी उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे छड़ी लेके चलो बैठ बंद करो थॉट्स अपने, और रेजिस्टेंस चलेगा नहीं बिकॉज वो ज्यादा परसिस्ट करेगा। वो तरीका नहीं, वो एक्सेप्टेंस वाला, वो स्वीकार वाला तरीका है, जहाँ पे जब स्वीकार हो जाता है तो यू आर फ्री फ्रॉम दैट। वो तरीका यू अपना के या तो अपने थॉट्स को भी ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो थॉट्स नहीं होते, ये बात नहीं होते हैं, थॉटलेस स्थिति होती है नहीं होती है ऐसे नहीं, वो कुछ क्षण के लिए उस स्थिति को भी अनुभव कर लेते हैं, बट जो स्थिति थॉटलेस स्थिति में अनुभव करते हैं वो थॉट्स के साथ भी वो अनुभव कर सकते हैं। इट्स द सेम, दे आर एबल टू एक्सपीरियंस द सेम थिंग in actions or in inactions, in words or in silence, in thoughts or thoughtless, दोनों स्थिति में they are able to, either they are married or unmarried, either they are eating or not eating, they are able to experience the same state. They don't have to do a kumbhak to pause, take a pause. They don't mind, let it flow, स्पंदनों को भी चलने दो, सांसों को भी चलने दो, because they are able to observe that कि सांस अंदर आ रही है बाहर जा रही है, don't have to stop it. ये जो सारे जो चीजें बता रहे हैं उस स्थिति में अपने आप को जाके उस स्थिति में बनाए रखने के लिए ये सारी चीजें हेल्प करती है। बट वो जब स्थिति में एक बार मुक्त हो गए, उस स्थिति में पहुंच गए, तभी उनको फर्क नहीं पड़ रहा है
इज दैट क्लियर? फिर उनको भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो क्या रहे अपनी लाइफ, वो कुछ भी करके फिर भी वो मुक्त स्थिति में अपने आप को रख सकते हैं। वो स्थिति को सौषुप्त मन कहा गया। थैंक यू। Shall we take Jenny ji's? अच्छा, स्मिता जी is there. जय गुरुदेव। अभी आपने जो सौषुप्त मन का मौन का बताया, तो जैसे एनलाइटन का पता नहीं, अज्ञान है, आत्मा है, आत्मा तत्व है, पर जैसे आपने बताया कि कोई भी घटना घट रही है तो उसके ऊपर अपन रिएक्ट नहीं होना, अपने विचार नहीं देना, कुछ उनके बारे में इंप्रेशन नहीं तैयार करना। ये सुन लिया किसी ने, नए लोगों ने, तो कोई आया इस सुन रहा वीडियो और उसने सोचा कि हाँ ये मुझे अच्छा लगा, तो वो अपने मन को काबू में रखेगा कि नहीं, सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, किसी के बारे में इंप्रेशन भी नहीं तैयार करना, किसी को बुरा भी नहीं बोलना। तो उस स्थिति में जब वो आएगा तो उसको आगे 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 जाके वो आत्म तत्व का भान आ जाएगा क्या, पता चलेगा क्या? आत्म तत्व के भान भी आ जाएगा और आत्म तत्व का भान आ गया। हाँ, नहीं, आत्मा पहले तो नहीं मालूम उनको कि आत्मा क्या चीज है, सेल्फ का कुछ नॉलेज ही नहीं है, पर ऐसा स्वभाव करके करके भी वो आगे बढ़ सकता है। बराबर है? उनको नहीं, मुझे भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता। हाँ, अभी तो हमने तो सुना ही है, अभी तो अनुभव का तो बहुत दूर है, अनुभव से तो बहुत दूर है, बता नहीं सकते कि हम। जिसने अनुभव भी ले लिया वो नहीं जानता है, यानी वो तो आत्मा को जानता है। पर अपना स्वभाव ऐसे नहीं, वो बुद्धि की बात नहीं है ना, वो जानने की वस्तु नहीं है कि तुम जानोगे। हाँ हाँ, बराबर है। जानने और एक दूसरा प्रश्न, कोई लोग रहते हैं कि नहीं अभी तो इच्छा कुछ नहीं है, कि अभी मेरा पूरा लाइफ हो गया, अभी मुझे कुछ वासना भी नहीं है, कुछ लेना है, कुछ स्थावर संपत्ति जो है या कुछ खाने पीने की भी है, अभी कुछ नहीं रहा मेरा, बाकी कुछ नहीं रहा, पर उनको आत्मज्ञान और आत्म तत्व, आत्म साक्षात्कार पर उनका विश्वास भी नहीं है, तो फिर उन लोगों का कैसे होता है? दूसरों को बुरा भी नहीं बोलते हैं। पता है क्या, वो बात कब पता चलती है कि सपोज गिव एन एग्जांपल, देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी, उससे पता लगेगा क्या है। तो थोड़ा टाइम इस तरह से होता है कि अपने जो एक दोस्त उनकी पत्नी रहती है, उनको लॉटरी का टिकट लग जाता है, तो भी उनको थोड़ा बीपी का प्रॉब्लम होता है, तो उनकी पत्नी थोड़ा सा ये करती है कि चलो इनको थोड़ा सा, अभी सडनली ऐसे $1 मिलियन की लॉटरी लगी है, तो पता नहीं क्या हो जाए इनके साथ, यू नेवर नो, गड़बड़ कुछ हो जाएगी, हार्ट अटैक वगैरह आ जाएगा तो क्या करेंगे। बोलते चलो उसको थोड़ा सा फादर के पास लेके जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ज्ञान देंगे इनको, और फिर वो सुन के ना, तो फिर उनके ऊपर वो लॉटरी लगी तो यू विल बी एबल टू एब्सॉर्ब दैट, इट्स अ शॉक ना कि $1 मिलियन की लॉटरी लगी है तो पैसा लगा है इतना। तो फिर वो उनको लेके जाते हैं, वो थोड़ा सा कोने में लेके फादर को बताते हैं कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, एंड कृपा करके आप इनको समझाओ सो दैट ही डजंट गेट अफेक्टेड। तो बताते तो फादर उनको आके बोलते हाँ देखो, मनी पैसा होता है नहीं होता है उसके बारे में हमको इतना ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आता भी है तो भी ठीक है, इस तरह से है, उसको अच्छी तरह से हम लोग यूटिलाइज भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ कुछ ज्ञान उनको देते हैं। तो वो ज्ञान सुन के फिर वो उनको धीरे से बताते हैं, देखो पता है क्या तुम्हें, तुम्हें ना एक $1 मिलियन की लॉटरी लगी है। तो वो तो बिल्कुल ऐसे तो वो लोग ज्ञान की वजह से तो उनको थोड़ा इतना शॉक नहीं लगता, बट व्हेन ही रियलाइज कि अपनी पत्नी ने ये सब कुछ किया, ऐसे किया है फादर, तो ही गेट्स दैट इमेंस ग्रैटिट्यूड ना, उनकी तरफ जो कृतज्ञता है वो पूर्ण तरह से उनके मन में जागृत होती है। तो बोलते देखो आपकी वजह से आज मैं बच गया, नहीं तो मैं तो मर ही जाता। तो बोलते मैं ऐसा करता हूँ, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे को इतना क्या जरूरत है, तो उसमें से ना हाफ हाफ पैसा मैं आपको दे देता हूँ। बोलते जैसे ही वो फादर उसको सुनता है, उसको उसी को हार्ट अटैक आ जाता है। माने बात ये है कि what are you doing, your actions, और ये does that define कि you really there or not there, कुछ कहा नहीं जा सकता। आउटर बिहेवियर,
आपके कपड़े किस तरह से पहनते हो, आपका क्या पोजीशन है, आपने आपको सेल्फ डिक्लेयर क्या करके रखा है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। तो हमने ऐसे कई सारे अभी अपने इसमें भी, अभी इंडिया में भी आपने देखे कई सारे लोगों ने अपने हीरोज जो थे अपने आप को डिक्लेयर्ड सो कॉल्ड साधुज, और अभी दे आर इन जेल, है ना। तो उससे फर्क नहीं पड़ता। सी व्हाट आपने सेल्फ डिक्लेयर्ड, आप क्या एक्टिंग कर रहे हो, दैट डजंट मीन दैट यू आर एक्चुअली एनलाइटन, है ना। तो ये बात है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या सचमुच में आप वो है तो फिर ठीक है, बात बन गई। नहीं तो फिर जस्ट दिखावे से क्या होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बात को समझे। तो इट्स नॉट जस्ट शो ऑफ, और शो ऑफ करके कुछ नहीं मिलेगा, शो ऑफ करके कुछ नहीं होगा। सो वो अटेंड है क्या, वो कर सकते हो क्या। और बोलते वही बात है कि उसके लिए ऐसे अलग से कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो कब, कहाँ, किसको, कैसे, किस रूप में कब प्राप्त हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। और किसको प्राप्त हुआ है ये जज भी नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ देयर आउटवर्ड एक्शंस। कई सारे जो ऐसे तो वो अपना कार्य सब कुछ कर रहे हैं, मुक्त है, बट वो कभी दिखावा नहीं करते अपना कभी। दे आर वियरिंग नॉर्मल क्लॉथ्स, कुछ जॉब जाते हैं, मे बी बिजनेस भी करे, बट दे आर मुक्त। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो सब कुछ कर रहे इसलिए नहीं, या ऐसा नहीं कि जो सबने संन्यास ले लिया आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम में बैठे हैं। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। कई सारे और भी आश्रम है, कई सारे और भी पद है, उन्होंने अपना कटोरा हाथ में ले लिया, भिक्षुकमान बन गए, मॉन्क बन गए, सो कॉल्ड साधुस, मॉन्क्स, साध्वीज, ब्ला ब्ला ब्ला, फादर्स, नन्स, सारे जो है इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि वो सारे मुक्त हैं। कई सारे अपने पुजारी जो है पता नहीं कितने सालों से पूजा कर रहे हैं, बट does that really made any change in them? We don't know. How can we claim anything? वो दोनों तरीके से नहीं कर सकते कि वो नहीं पहुंचे या उनको लाभ नहीं हुआ या उनको हुआ, दोनों भी कोई क्लेम नहीं किया जा सकता। तो बोलते इसीलिए ना यहाँ पे कोई कॉन्क्रीट सॉलिड ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं किया जा सकता, बल्कि इट कैन बी चैलेंज्ड, वो बदलता रहता है, उसको हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। ये बात को हमेशा याद रखना सारी चीजों में। तो इसलिए जजमेंट को छोड़ो, वो जजमेंट को लगाना छोड़ो। तो हम लोग अक्सर अपने को करते हैं ना कि अरे मैं नहीं हूँ, मुझे तो और ज्यादा टाइम लगेगा। वाई, क्यों लगता है कि और ज्यादा टाइम लगेगा? क्यों इस क्षण में नहीं मुक्त हो सकते? व्हाट इज अभी इस क्षण में क्या रोकता है आपको? जो भी रोकता है ना उसको छोड़ो, ड्रॉप इट, ड्रॉप इट। मेरे को बड़ा आश्चर्य लगता है, मतलब कि मैंने, यदि आप एडवांस कोर्स कर चुके हो आर्ट ऑफ लिविंग का, तो वहां पे लिखा होता है ड्रॉप योर बॉदरेशंस। तो लोग आराम से वो चिट्ठी के ऊपर सब कुछ लिखते हैं, वो चिट्ठी विट्ठी बना के उसके ऊपर डालते हैं, एंड देन दे वेट फॉर गुड रिस्पॉन्स ऑन दैट। वहां पे लिखा है कि ड्रॉप इट, ड्रॉप योर क्वेश्चंस, ड्रॉप योर बॉदरेशंस, ड्रॉप करो बोला हुआ है, फिर भी वो पकड़ के रखते हैं उसको, फिर भी उसके उस उत्तर की अपेक्षा, फिर भी उसको, अरे वहां पे लिखा है ना ड्रॉप इट, जस्ट लिटरली फॉलो करो उसको। तो तुमने छोड़ा, अब छोड़ दो। अब गुरुदेव के बारे में बात करते नहीं करते, बद्रेशन ब्लेसिंग देते नहीं देते, व्हाई यू वांट टू वेट? उसी क्षण, इसी क्षण। तो स्मिता जी, इसी क्षण क्यों, क्या रोकता है अपने को एनलाइटन? व्हाई कांट आई, व्हाई मैं अभी एनलाइटन हूँ, मुक्त हूँ, मोक्ष हूँ, व्हाट इज इट दैट इज स्टॉपिंग मी? क्यों नहीं? जस्ट बी इन दैट स्पेस, यू आर ऑलरेडी फ्री। ओ इसी क्षण में आप मुक्ति का और मोक्ष का आप अनुभव करके बहुत ज्यादा और कुछ करने का प्रयास करने का, जो हम लोग सोचते हैं ना कि आई हैव टू डू लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो जेनी जी का प्रश्न है, उसको भी ले लेंगे फिर इसके बाद। आई हैव टू डू लॉट ऑफ एफर्ट्स टू अचीव समथिंग। नहीं, ध्यान अप्रयत्न से होता है, कॉन्सेंट्रेशन से नहीं, अप्रयत्न से ध्यान हो जाएगा। शरीर एफर्ट्स की लैंग्वेज समझता है, मन लेट गो की लैंग्वेज समझता है। जब लेट गो हो जाएगा तो बस जो बचता फिर क्या है? मेरी सारी आइडेंटिटीज खत्म, मैं कुछ हूं नहीं, मुझे कुछ करना नहीं है और मुझे कुछ चाहिए नहीं है, तो बात खत्म हो गई। फिर यू आर ऑलरेडी फ्री, मुक्त ही हो। फिर उसके लिए आंखें बंद करके बैठे हो नहीं बैठे उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपके नीड्स क्या है?
कोई इन सारे नीड्स ही खत्म हो गए तो फिर क्या, मुक्त ही हो फिर। अपने लिए आके कोई पूछे कि अभी तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे अंदर से निकल ही नहीं रहा है वो, तुम पसायदानी ही दोहरा रहे हो, तो समझता सुखिनो भवंतो ही निकल रहा है। आके सामने ब्रह्मदेव खड़े हो गए, बोले वरदान मांगो, तुम बोलते हो कि देयर इज नथिंग टू आस्क, आई हैव एवरीथिंग। आपका दर्शन होगा, यही बड़ी बात है। कैन दैट स्थिति में आज हो तो बहुत बिल्कुल मस्त है, नहीं तो फिर वर्क इन प्रोग्रेस। देखो फिर और क्या करना है, करते रहो, एफर्ट्स को डालते रहो। व्हाट इज इट दैट वी वांट इन लाइफ? सब कुछ दिया ना अपने को, एवरीथिंग इज बीन गिवन, राइट? नहीं मिला के आज तक, सब कुछ दिया, तो उसके प्रति कृतज्ञ तो हो जाओ। व्हाई यू वांट टू वेट टू बी इन अ ग्रैटिट्यूड? और कुछ 2 साल और 5 साल और 10 जन्म, व्हाई? अभी मुक्त हो जाओ, अभी हैव दैट ग्रैटिट्यूड। करके देखो इसको, जस्ट नहीं होता ना फेक इट, आई एम मुक्त, मैं वो पूरी ग्रैटिट्यूड, पूरा श्रद्धा। देखना योग वशिष्ठ पूरा हो जाएगा तो निर्वाण मिलेगा, नहीं। योग वशिष्ठ के स्टार्टिंग में ही निर्वाण, वो बैठ गए ना तुम यहाँ पे तो निर्वाण कंफर्म्ड हो गया तुम्हारा, यू आर फ्री। तो वो स्टार्टिंग में से, वो जर्नी में भी और एंड में भी, तीन स्टेजेस में, सोर्स में भी, गंतव्य में भी और प्रोसेस में भी, यू आर फ्री। थैंक यू वेरी मच। कल Shall we take Jenny ji's question? Yeah, you can take, and How to? Dadi is also there, so we can listen. Okay, But you Daddy wants to. Yeah. yeah, go ahead and ask your question, Sangeeta ji. We'll see. Okay, so Jenny ji is asking, how do effort and intuition help in attaining self-realization? Efforts and intuitions help in attaining self-realization. तो अपने शरीर को स्तब्ध करना भी तो एफर्ट ही है, शांत बैठना, कुछ ना करना भी तो एक्शंस है। हम लोग उसको इनएक्शन के रूप में देखते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। अरे भाई, जो तुम पद्मासन में बैठे हो या सुखासन में बैठे हो भी तो एक्शन है। तो कुछ ना करना भी तो एक इनएक्शन वाला जैसा कुछ होता नहीं है। एवरीथिंग इज जस्ट क्रिया, कुछ भी करो उसका एक अलग से नाम तुम बोलते हो कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। व्हाट इज दैट यू आर नॉट डूइंग? आर यू नॉट सिटिंग? हैव यू नॉट क्लोज्ड योर एक्शन? इज दैट नॉट एक्शन? वो भी तो एक्शन ही है। तो एनएक्शन वाली जैसी कोई स्थिति नहीं होती है। यू आर आइदर दिस वे और दैट वे, यू आर डूइंग सम क्रिया, आप कुछ तो एक्शन कर ही रहे हो आप। तो उस बात को समझो। तो बोलते वो एफर्ट्स जो डालना है कि कुछ चीजों को, तो बोलते वो पानी जो रहता है, उस पानी में मैला पानी है, गंदा हो गया, एंड आपने उंगली डाल दी उधर, अरे शांत हो जा, शांत हो जा, स्वच्छ हो जा, स्वच्छ होगा क्या पानी? वो और ज्यादा गंदा हो जाएगा। तो बोलते कुछ देर के लिए उसको खुला छोड़ दो, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो कुछ देर के बाद वो अपने आप ही धूल मिट्टी जो नीचे बैठ जाएगी, पानी अपने आप क्लियर हो जाएगा। योर एक्शंस आर नॉट रिक्वायर्ड देयर, यू नॉट डू, प्लीज डोंट डू एनीथिंग टू इट, लेट इट बी, लेट गो। तो बोलते दैट इनएक्शन विल हेल्प यू देयर, दैट लेट गो विल हेल्प यू। तो एफर्ट्स और एफर्टलेस दोनों भी हेल्प करते हैं। एफर्ट्स कहाँ पे हेल्प करके? यू वांट टू ग्रो योर बॉडी। कभी मैं बैठ के सोचूं, मेरा बिल्कुल ऐसे 6 पैक्स, सो हैंडसम, सोच के होगा क्या? 180 केजीज जो वेट बना के रखा है खा खा के, ओबेसिटी की वजह से, वो हो जाएगा क्या बैठ बैठ के ऐसे सोचने से? आई एम डूइंग दिस आसन, आई एम डूइंग दैट, इमेजिन हो जाएगा क्या? बोलते नहीं होगा, बिकॉज शरीर को एफर्ट्स की लैंग्वेज समझ में आती। तो वो तुमके जाके तुम्हारा जिम करना पड़ेगा, जाके सूर्य नमस्कार करने पड़ेंगे, पद्म साधना, योग आसना अपने सारे करने पड़ेंगे, तब जाके उस शरीर को बात समझ में आएगी। बट बोलते मन को ऐसे एफर्ट्स की लैंग्वेज नहीं समझ में आती। तुम उसको मन को ऐसे चुप करना करा के बैठे हो, जोर ज्यादा उतना ज्यादा रिबेलियन बन के वो सामने आएगा। तो वो व्हाटएवर यू रेजिस्ट परसिस्ट, मन की लैंग्वेज अलग है। बोलते अलग अलग चीजों को, अलग अलग एक ही चीज को अलग अलग
चीजों को अलग अलग रूप में, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में अलग अलग रूप से उसको सादरीकरण होता है और उसको यूटिलाइज भी करना होता है, तब जाके ज्ञान बनता है। नहीं तो सिर्फ इंफॉर्मेशन बन जाती है, रह जाती है। तो उसको ऐसे अलग अलग दृष्टिकोण से चीजों को देखने का प्रयास जरूर करना। हैव एन ओपन स्पेस फॉर अनदर ओपिनियन, अलग एक ओपिनियन के लिए जरूर अपनी जो अलग पॉसिबिलिटीज के लिए बोलते हैं, इट्स अ पॉसिबिलिटी। जो क्वांटम मैकेनिक्स इज अ फिजिक्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, कि ए भी संभव हो सकता है। हाँ, आज मैं नहीं जानता, आज मुझे शायद मेरी बुद्धि को, मेरे साइंस को, मेरे विज्ञान को चीजें समझ में नहीं आती है, इसका मतलब वो नहीं है, ये नहीं बात है। और अंधश्रद्धा में भी नहीं फंसना है, माने अंधश्रद्धा में भी नहीं फंसना है, श्रद्धा को छोड़ना भी नहीं है। देखो कितना डेलिकेट है ना, छोड़ना भी नहीं श्रद्धा को। हाउ कैन यू से दैट इट्स नॉट देयर जस्ट बिकॉज यू डोंट नो, जस्ट बिकॉज द साइंस डोंट नो। हाउ कैन वी से दैट? साइंस को बहुत सारी चीजें पहले पता नहीं थी, इसका मतलब वो था नहीं, क्या वो था। सो एफर्ट इज लाइक दैट, एफर्ट और एफर्टलेस। दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इंट्यूजन जो होता है अपनी जीवन में। इंट्यूजन आना माने क्या बोलते हैं, तो अपनी जीवन में कुछ आपको सिक्स सेंस जिसको कहते हैं हम लोग, 5 सेंसेस, पंचेंद्रियों से एसोसिएटेड 5 सेंसेस होते हैं। एंड देयर इज समथिंग दैट यू अंतरात्मा तुम्हें ऑलवेज इंट्यूजन एक देती रहती है। तो बोलते वो इंट्यूजन शार्पन होता है जब आप अपना साधना, सेवा, सत्संग, ज्ञान के माध्यम में आते हो, तो दैट इंट्यूजन बिकम्स वेरी शार्प। वो आपको सही चीजें, सही इंडिकेटर्स देते रहता है, वो पॉइंटर्स देते रहता है। बट बोलते इंट्यूजन में भी, इंट्यूजन से भी कई सारे कार्य होते हैं, बट पूरी तरह से अपने इंट्यूजन पे ही सिर्फ निर्भर रहना और अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करना, वो सब नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द एग्जाम्पल में गुरुदेव खुद कहते कि ऐसे ही बोलते इंट्यूजन उनको होते रहते थे, और एक दिन उनको ऐसा इंट्यूजन हुआ ध्यान के बाद कि अपने डॉक्टर को, अपने पति को डॉक्टर के पास मत लेके जाओ। बेचारे ने उसकी आंखें खो दी। तो गुरुदेव टेल दिस एग्जाम्पल रिलेटेड टू सच इंट्यूजन्स। तो बोलते हैं कि ऐसा इतने पर वो आते हैं, बी अवेयर, सजगता के साथ जो होता है वो उसको करे, कार्य कर। एंड इंट्यूजन्स नहीं होते ऐसी भी बात नहीं है, होते हैं, बट यू वो 360 डिग्री व्यू जरूर ले लेना, 3-4 ओपिनियंस अलग अलग लोगों से जरूर ले लेना, देन एक्ट ऑन इट, देन टेक अ वाइज डिसीजन, इन्फॉर्म्ड वाइज विजडम वाले डिसीजन लेना, नॉट कि उसी में अपने आप को इंट्यूजन में फंस के ये। और कुछ जगह पे होता है जब सब कुछ आपने प्रयत्न कर लिया, कि आपने, आप सर्जन हो, डॉक्टर हो, नाउ यू ऑपरेटेड द पेशेंट, नाउ आपके हाथ में और करने के लिए और कुछ बचा नहीं, बोलते उस वक्त फिर ईश्वर की प्रार्थना करो, हाथ जोड़ो, अभी इट्स नॉट, इट्स आउट ऑफ माय हैंड बोलते हैं ना, आप जाके समर्पण करो, प्रार्थना। तो वो एक क्षण होता है जो आपने अपना पूरा 100% दे दिया। नाउ देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू नाउ, दैट टाइम सरेंडर, अच्छे और बुरे सरेंडर। फिर उसके जो रिजल्ट मिलेंगे अच्छे या बुरे, दैट आल्सो सरेंडर, उसको भी तुम छोड़ो। ये सारा एफर्ट और ये सारा इंट्यूजन से लेके जब हम लोग इस पर्सपेक्टिव से चीजों को देखेंगे, तो जरूर और जरूर आत्मज्ञान की ओर, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर आपको आगे बढ़ेगा। इट कैन हेल्प यू टू रीच टू दैट सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्यूजन एंड योर एफर्ट एंड एफर्टलेसनेस आल्सो। आज जो मौन के बारे में बताया बहुत अच्छा नॉलेज था, और वो उसमें बहुत सीखने को मिला। अभी इतना हमको मालूम नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा बताया। और इसी आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स में जो सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है ना, तो मौन और आंखें बंद करके बैठने का बहुत ही अच्छा लगता है। उससे अपने को अंदर की इतनी शांति मिल जाती है कि पूछो ही मत। और फिर दिन में कई बार मैं ऐसे भी बैठ जाती हूँ आंखें बंद करके, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब अपना दिमाग बहुत शांत हो जाता है। और भी जो हम लोग फॉलो अप में भी जाते हैं ना, तो वहां भी हम लोग पहले जो पद्म साधना योगा जब करते तो तब से हम लोग आंखें बंद करके बैठते, तो लास्ट तक आंखें बंद करके ही बैठते। और सत्संग में भी ऐसा ही है। हमारा सत्संग में ऐसा नहीं है कि कोई आंखें खोल के बैठे, पहले से 1 घंटे तक सबको आंखें बंद करके ही बैठने का। तो ऐसे आदत हो गई है कि कुछ भी ऐसे नॉलेज सेशन चालू हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आंखें बंद पहले ही हो जाती है, कि बहुत अच्छा लगता है। और फिर सुनने का भी मजा और आता है उसमें। तो आपने बहुत अच्छा आज बता दिया। मैं
बहुत खुश हो गई कि इतना डीप नॉलेज नहीं था। मतलब मौन का तो मालूम था, जैसे कि एडवांस कोर्स में, तो एडवांस कोर्स में तो क्या है कि ऐसे बोलते हैं कि किसी से आंख से या हाथ से भी इशारा नहीं करने का होता है। मतलब मौन मतलब मौन होना चाहिए, बिल्कुल भी किसी के सामने देखने का नहीं और हाथों से भी इशारा नहीं करना चाहिए। तो वही मतलब उसमें अपना गहराई में जा सकते हैं। बहुत सुंदर था। हाँ तो उसके भी अभी थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस हो गई है अभी, तो उसके भी परे जाना नो। देखो ना, एक दिन ऐसा भी करो, गुरुदेव कराते हैं कभी कभी, एक दिन ऐसा भी करो, ध्यान ना, आंख बंद खुली आंखों से ध्यान करो, बोला आंखें देख रही है बट मैं देख नहीं रहा हूँ। मेरे वो तो वो जगह आने में तो थोड़ा टाइम भी लगेगा। आंखें खुली रख के भी थोड़ा अंदर जाना और थोड़ा मुश्किल है, लेकिन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हाँ होता है। टाइम तो लगेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ घर में सबके साथ समाज के साथ जुड़े हुए हैं ना, इसीलिए थोड़ा मन थोड़ा इधर उधर चला जाता है। ऐसा नहीं है कि खाली एक ही लेकर बैठ गए हैं। मतलब अपने आसपास सब जुड़े हुए हैं, तो फिर थोड़ा मन तो विचलित हो जाता है। विचलित मतलब सबके साथ थोड़ा अपना प्रेम से रहते हैं, तो फिर किसी को निग्लेक्ट नहीं करते हम लोग, जो भी सब में सबका सहकार देते हैं। घर में भी बहू के साथ, बच्चों के साथ, तो सबके साथ अपने कोऑपरेट तो करना ही पड़ता है। क्योंकि हम अकेला अपना पकड़ के बैठेंगे ना तो भी अच्छा नहीं लगता है उन लोग को। क्योंकि मम्मी तो देखो ऐसे ही पूरे दिन इसमें ही पड़ी रहती है, फिर हमारा तो कुछ ध्यान नहीं है, फिर हमको कभी भी साथ नहीं देते। उन लोगों की जो एक्टिविटी है उनपे भी अपने को थोड़ा तो अपना योगदान देना ही पड़ता है। क्योंकि फिर उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, हमको भी इंस्पायर कर रही है मम्मी। क्योंकि पढ़ाई में या घर काम में भी तो हेल्प करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं चलता है। जब तक अपना सही चलता है तब तक तो हम हेल्प करेंगे, फिर जब नहीं चलेगा सबकी बात अलग है। लेकिन देखो कभी कोई ऐसा परिस्थिति आ जाती है कि कोई सब बहू बाहर चली गई तो पूरा घर का भी संभालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज पकड़ के बैठ जाओ। फिर जब टाइम मिलता है तो वो भी करते हैं, और जब पूरा टाइम होता है तो वो भी करते हैं। मतलब बैलेंस तो करना ही पड़ता है। दैट इज द की, जो दादी ने जो लास्ट वर्ड यूज किया, बैलेंस इज द की ना। तो वो सेंटर में अपने आप को लाना, वो बैलेंस में अपने आप को लाना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट दैट की ड्रॉपिंग योर कर्तव्य जो अपने। क्योंकि जो आर्ट ऑफ लिविंग में जो लोग आए हैं ना, पूरा उसके अंदर लेडीज की बात मैं कर रही हूँ, पूरा उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर घर का ध्यान नहीं रखता है, तो फिर क्या हो जाता है कि लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग के प्रति नफरत हो जाती है। और फिर बोलते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग वाले तो पूरे दिन यही करते रहते, कुछ नहीं करते। तो ये मतलब बैलेंस करना पड़ता है, नहीं तो घर में झगड़ा हो जाता है। ऐसा हमने बहुत परिवार देखे हैं बिल्कुल। कि हाँ, वो लोग पूरे दिन उसी में, और फिर ना किसी किसी के साथ कोई संबंध रखने का। सुबह से उठते ही वही वही, तो फिर वो गुरुजी भी तो बोलते हैं कि आप नहाने जाते हो तो कितनी देर तक नहाते हैं? सारा दिन नहाते रहते? जब करना है तो उसका टाइम होता है, उस टाइम जब कर लो। फिर तो अपना सब जो भी है एक्टिविटी, कोई ऐसे बोलेगा कि मैं नौकरी भी नहीं करूंगा, पूरा दिन यही करूंगा, तो परिवार का तो उनको देखना ही पड़ता है। जब परिवार है तो माँ बाप है, अपने बीवी बच्चे हैं, तो सबका तो देखना ही पड़ता है ना। तो सबका अलग अलग टाइम होता है, उसी टाइम पर कर लो, फिर फ्री हो जाओ। योग वशिष्ठ का ज्ञान पूरा 2-4 मिनट में दादी ने पूरा ज्ञान ही बता दिया। यही बात तो राम जी को समझ में ही नहीं आती थी, जो अभी आपने बताया दादी। वो बैठ गए थे एक जगह पे अपने आप को रूम के अंदर, जग के भ्रमण करके आए, और सारा भ्रमण करके आने के बाद, सारा भ्रमण करके आने के बाद एक जगह पे अपने आप को रूम में बंद कर दिया। और फिर वो बोलते कि मेरे को ना कुछ करना है, ना खाना पीना खाते थे, ना ठीक से सोते थे, ना अपना जिम्मेदारियों को निभा रहे थे। वो बातें समझ में नहीं आती, बिकॉज अपने मन में वैराग्य के बारे में कुछ तो कॉन्सेप्ट बना लिया। ये तो हम लोग हो सकता है कि अपने लिए, हो सकता है क्या, यही बात है कि वो अपने लिए वशिष्ठ मुनि के मुख से ज्ञान को बाहर निकालने के लिए उन्होंने वो नाटक ही किया। डेफिनेटली ऐसा ही है, बिकॉज वो तो खुद तो विष्णु के अवतार थे, लॉर्ड थे, तो वो तो सब कुछ जानते थे। लेकिन फिर भी अपने जो रोल था उस रोल को निभाने के लिए उन्होंने ऐसे ही वहां पे नाटक कर लिया। बट वो जो नाटक में भी क्यों ना हो,
उन्होंने जो अपनी स्थिति को अपने आप में सादर किया, यह स्थिति से निकालने के लिए ही तो ये ज्ञान है। योग वशिष्ठ का ज्ञान है, ऐसा नहीं कि जो अपने सारे कर्तव्यों को तुम छोड़ दो, अपनी जो रोल है उनको निभाना छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल यहाँ पे नहीं कहा गया। तो दादी ने जो अभी अपने आप को व्यक्त किया, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ दादी। तो बिल्कुल है कि अपना रोल भी निभाओ, अपना कर्तव्य भी निभाओ, सब कुछ करके भी आप मुक्त और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप जंगल में भाग गए, सन्यासी ले लिया, ये ले लिया, उसकी इसेंशियल बात नहीं है। अच्छा, जिन्होंने ले लिया, क्या उनके प्रति अपना आदर और सम्मान है या नहीं है? बोलते इज इट दैट इजी? सबके बस की बात नहीं होती है। नो, इट्स नॉट, सब नहीं कर सकते ना, एवरीबडी कैनॉट डू इट। तो जो अपने हर्षल है, काशी भैया है, काफी सारे लोग जो जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया इस कार्य के लिए, उनके प्रति भी वो श्रद्धा, उनके प्रति भी वो। तो टेकिंग देयर एग्जाम्पल, आप गृहस्थाश्रम में यू वांट टू फॉलो द सेम दिनचर्या, वो आवश्यक नहीं है। बट उनकी जो स्थिति जो है, उस स्थिति में मैं रह सकता हूँ क्या? जरूर जरूर। आपकी दिनचर्या अलग होगी, आपका वर्तन अलग होगा, लेकिन इनसाइड आप फिर भी वही इक्वानिमस स्टेट। जब दादी ने यहाँ पे आए, मॉर्निंग में अपना साधना कर लिया, यहाँ पे योगश्री सुन लिया, फिर उसके बाद में दादी जाके अपने जो बहू है या अपने बच्चे है, अपने पोते है, उनके साथ खेल रही है, उनको पढ़ा रही है, अपने थोड़ा सा घर में कुछ हेल्प कर रही है, लेकिन वो सारे एक्शंस को निभाते समय अंदर फिर से वही और सौषुप्त मौन वाली स्थिति, फिर से वही सारी चीजें हो रही, मन में अलग विचार भी चल रहे हैं, एक्शन भी अलग अलग चल रहे, बट अंदर से यू आर शांत प्रशांत। ये स्थिति को हमको प्राप्त करना है। तो उसके करने के लिए ये जो सारे प्रयत्न जो चलते हैं, एफर्ट डालते हैं, उसी के लिए। बहुत सुंदर दादी। हाँ, स्मिता जी या रमा जी आज के लिए आपने ये बहुत सुंदर बताया, ये सूत्र कि काम तो करते रहो पर अपने अंदर से आत्मा तत्व से जुड़े रहो, इसको मुक्त कहा जाता है। और हर क्षण हम मुक्त है। एक शब्द नहीं समझा, 425 पेज पे है, लास्ट वाला पैरा है। दुसरा जो जीवन मुक्त मौनी असतो तो सतत आत्मतत्वाचा विचार पर्यालोचन करू। तर पर्यालोचन याचा अर्थ काय होतो? यही बात, जो बात दादी के साथ जो बात होती है वही बात कही गई है। नो, उसको फिर से एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया, मैं हिंदी में बात करता ताकि सबको समझ। यहाँ बोलते जो जीवन पहला जो होता है वो काष्ठ तापस होता है, वो हमने देखा, वो सारा होता है। बोलते दूसरा प्रकार का जो इंसान होता है वो क्या होता है, वो जीवन मुक्त होता है। वो जीवन मुक्त इंसान क्या करता है, तो बोलते वो जीवन मुक्त इंसान क्या करता है, अपना हमेशा अपने आत्म तत्व के बारे में विचार करते हुए सारे चीजें करता है। पर्यावलोचन माने क्या, इसका एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग मुझे भी समझ में नहीं आता है, बट पर्यावलोचन करके क्या करता है, वो जगह का स्वरूप जो है, पर्यावलोचन माने कॉन्टेम्पलेशन इसको कह सकते हैं। कॉन्टेम्पलेशन इज व्हाट इज पर्यावलोचन, माने चीजों को ठीक से देख के समझ के उसके ऊपर जो क्या तो समय सर सॉरी, पर्यालोचन मतलब रिवीजन ऑफ योर वर्क। हाँ, तो वही बात बोल रहा हूँ ना, तो अपने कॉन्टेम्पलेशन, दैट इज इन इंग्लिश, और हिंदी में उसको विवेचन कह सकते हो, वो पर्यायी शब्द। थैंक यू सो मच फॉर दैट रमा जी। पर्यावलोचन माने उसका विवेचन, उसका एनालिसिस करके, उसको कॉन्टेम्पलेट करके उसके ऊपर, इस तरह से पर्यावलोचन बोलते। उसका पर्यावलोचन करके, उसका एनालिसिस करके, या उसका विवेचन करके वो क्या करता है, उसको इस जगह के सही स्वरूप को क्या करता है, समझ लेता है, और फिर वो सही स्वरूप को समझ में क्या करता है, अपने ही आत्मा में स्थित होता है। तो एक्शंस आपके चल रहे हैं, शब्द आपके चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट यू आर स्टिल कनेक्टेड विथ योर ओन सेल्फ, आत्म तत्व के साथ एक साथ होके, देन यू डू एवरीथिंग व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ पीपल। पहले होते हो काष्ठ तपस को फॉलो करते हैं, जो भी सारी तपश्चर्या, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये वो सब कुछ, और दूसरा था वो जीवन मुक्त मौनी। तो जीवन मुक्त मौनी के लक्षण यहाँ पे बताया, उसमें पर्याय। तो टू बी वेरी स्पेसिफिक, स्मिता जी का जो प्रश्न था, थैंक यू सो मच, रमा जी ने आंसर कर दिया कि विवेचन जो था, कॉन्टेम्पलेशन, एनालिसिस, पर्यावलोचन, उसको
पहले उसका विश्लेषण हो गया था, आपने फिर से उसको पर्यावलोचन में बराबर समझ लिया कि काम करते रहना, फिर आत्म तत्व से जुड़कर रहना, उसमें स्थित रहना आणि मुक्त रहना। थैंक यू वेरी मच। समेश्वर, जय गुरुदेव। मेरा एक ही प्रश्न है, हमारे तो पंचभूत है ना, खिति, आप, तेज, मरुत, बोम। खिति मीन्स आकाश। तो हम लोग जो योग वशिष्ठ को पढ़ रहे हैं, जैसे चित्ताकाश, भूताकाश, जीवाकाश, मेरा प्रश्न है कि आकाश का क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया गया? आकाश तो शून्य है, आकाश आकाश में स्थित है। तो आकाश का जो सब जगह में आकाश को तरह रहो, आकाश के तरह बन जाओ, ये आकाश को जो इतना इम्पोर्टेंस दिया गया, और अन्य भूतों का क्यों नहीं दिया गया? जो जल, बोम मतलब आकाश, सॉरी, खिति मतलब आप, जल, मरुत, वायु, और जो बाकी चार भूतों है, इसको क्यों कि आकाश को ही सब जगह में वशिष्ठों ने बोला है कि हे रामचंद्र, तुम आकाश की तरह बन जाओ, चित्ताकाश में चिदाकाश, ये जो सब टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो ये क्यों? हाँ, देख लेते कि जो ऐसा उसको ज्यादा क्यों इतना है, तो ऐसे समान सब लोग, सबकी आवश्यकता होती है, लेकिन उसी को ऐसा इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दिया? स्पेस तत्व को क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया? तो है भी तो सबसे ज्यादा। तो कल आई वाज लिसनिंग टू मेक द मून स्माइल, अपने बाबा और दिनेश का एक वीडियो है, मेक द मून स्माइल। तो सोहम वाज देयर, सोहम सैट विथ मी, पूरा वो वीडियो उसने देखा। तो वहां पे he was giving one piece of information कि जो अपने सूर्य था, वो सूर्य में फिर ऐसे ही ब्लैंक हुआ और उसमें से कुछ ऐसे मैटर बाहर निकला। तो बोलते सूर्यमाला जो है उसमें उसका परसेंटेज उन्होंने बताया, जो सूर्य जो है, सूर्य में जितना मैटर है, उस मैटर से जो बाहर निकला उससे ही सारा जो अपना सारे जो प्लैनेटरी पोजीशंस या जो एस्ट्रॉइड्स वगैरह वो घूम रहे, सारा सब कुछ जो बन गया, तैयार हो गया, उसका परसेंटेज कितना है पता है? 0.14% कितना, उतना ही है बोले मैटर, उसी से सब कुछ जो पृथ्वी वगैरह ये सब कुछ बन गया है। बाकी जो बचा है उतना है, उतना इतना 99 पॉइंट कुछ तो परसेंट निकलेगा वो, दैट इज व्हाट इज इन द सन। जो बाहर मैटर निकला है वो इस विश्व में जो अपना अनदर एग्जांपल एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम जो होता है अपना, उसमें न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, जो उसको हम लोग मैटर के रूप में जानते हैं। वो मैटर कितना होता है? तो पूरा का पूरा शरीर तुम्हारा मैचिस की डिब्बी में आ जाएगा, पूरा शरीर। बिकॉज शरीर क्या है? स्पेस एलिमेंट बहुत ज्यादा है इस विश्व में। सबसे ज्यादा क्या है? इज दैट अ मैटर और इज दैट अ स्पेस? स्पेस। मैटर है किधर? बहुत। अच्छा, ये तो दैट इज वन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार देखो तो बोलते तो मैटर है ही नहीं। बोलते मैटर क्या? जिस तुम मैटर समझते हो, वो पार्टिकल्स, एटम्स जो समझते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और उसके बाद में घुस के न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर भी घुस के देखा तो इट्स जस्ट अ फील्ड ऑफ एनर्जी। एनर्जी के स्ट्रिंग्स ही दिखाई देते हैं उधर। तो इट्स जस्ट फील्ड ऑफ एनर्जी, इट्स ऑल जस्ट लिक्विड, लिक्विड भी नहीं, गैसियस, जस्ट एनर्जी के फील्ड है, फ्लूइड है सब कुछ। देयर इज नथिंग सॉलिड हियर, मैटर इज नॉट देयर। दैट इज द लेटेस्ट रिसर्च इनर स्ट्रिंग थ्योरीज के अनुसार, दिस इज द लेटेस्ट रिसर्च कहता है। तो इसीलिए भाई द मोस्ट ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस स्पेस एलिमेंट को क्यों दिया है? इसीलिए because that is all dominated, it is all pervading. That is the most nearest thing that can reach to the Chaitanya. But जो ऐसा जो nothingness है, ऐसा जो वैक्यूम है, ऐसा जो सूक्ष्म है, वो इतना सूक्ष्म जीवी जिसके सामने और चैतन्य के सामने स्थूल लगे, मतलब इससे भी पंचमहाभूतों के भी परे, वो स्पेस एलिमेंट which itself is so सूक्ष्म, which is so nothing, उसके भी परे जो है वो चैतन्य है। That is what you are. That is what we all are, है ना? We का भी कहना ठीक नहीं है, because there is only one, that चैतन्य। Be with that. इसलिए it's given importance to that space element.
आकाश तत्व को इतना महत्व क्यों दिया है? इसी की वजह से। अच्छा, और एक प्रश्न है, जहाँ चार तरह का मौन है ना, इंद्रिय, वाचा, हट, मन, मौन, देन सुषुप्त मौन, लास्ट में जो महा मौन मतलब परम मौन, वो जो पंच मौन जिनके बारे में वशिष्ठ जी ने बोले पंच मौन, तो वो पांचवा जो है वो आत्मस्थित होना ही है क्या? वही पंच मौन है क्या? हाँ, जो जीवन मुक्त जो हो जाते हैं वो वही चीज है जो सौषुप्त मैंने उसी को कहा गया है। और इसके परे यदि जाना है तो विदेह मुक्ति, जीवन मुक्त के बाद फिर लास्ट में कौन सा है, तो वो विदेह मुक्ति। फिर वहां पे कोई एक्शंस ही नहीं बची, तो शरीर के एक्शंस तो नहीं बचे, चित्त के भी एक्शंस नहीं बचे, माने अतिवैक शरीर को भी आपने छोड़ के यू एंटर इनटू द तुरियातीत अवस्था। माने तुरियगा जो होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और सुषुप्त के बाद तुरियगा, तुरियगा में ये, और बोलते तुरियगा के बाद भी तुरियातीत। तुरियातीत माने देन विदेह मुक्ति की तरफ ही आप बढ़ गए, यू आर गॉन, यू ट्रांसेंडेड एवरीथिंग एंड नॉट, नाउ यू आर नॉट देयर। Not there means you are there in the form of Chaitanya, not in the form of Sharir, physical Sharir, not in the form of Sukshma Sharir, Linga देह में भी नहीं हो, जीव भाव में भी, चित्त भाव में भी नहीं हो। Now you have become consciousness, चैतन्य में स्थित हो गया। विदेह मुक्ति की जो बात थी वहां पे सब चला जाता है। But otherwise you are in the body, then she is still जीवन मुक्त and they are still following the soul, जो अपना सौषुप्त मन जो कहा गया उसको फॉलो करे। फिर ये वो ऐसा स्टेट है कि या सोचो, वशिष्ठ जी ने बोला कि तुम ही सब हो या तुम में सब है, ऐसे स्टेट। तो ये जीवन के भी ये जो स्टेट आप बता रहे हो, ये जीवन मुक्तों की भी यही स्टेट होती है, बट अभी भी उनका शरीर होता है। विदेह मुक्त की भी यही चीज होती है, बट बोला ही गया विदेह, देह नहीं है, तो दोनों भी देह नहीं है, तो दोनों की स्थिति सेम है, बट इन बिटवीन दिस इज द डिफरेंस कि एक में शरीर है, एक में शरीर नहीं है, बट दोनों स्थिति एक ही है कि दे फील दे आर वन विद द चैतन्य। फील क्या, दे बिकम चैतन्य ओनली। Shall I ask you a question next? Yeah. So, what is the relationship between the mind and the pranas? Sure. So that is, we are moving towards the next topic now. In between there is one more topic that comes, that is related to सांख्य योगी and योग योगी। उसके ऊपर भी कुछ प्रश्न आएंगे तो उसको भी देखेंगे। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उससे रिलेटेड प्रश्न की जो मन जो है और जो प्राण है उसमें क्या अंतर है तो, या नहीं तो फिर क्या है, व्हाट इज इट। तो बोलते जो मौन जो है, मौन नहीं, मन, माइंड, जो मन जो होता है वो मन क्या होता है, मन को दिखाओ कहीं पे, कहाँ पे आपका मन, दिखा पाओगे क्या? नहीं दिखा पाओगे, बिकॉज मन कोई फिजिकल चीज का नाम नहीं है, इट्स अ सटल, सूक्ष्म रूप में जो होता है उसको मन कहा जाता है। तो व्हाट इज दैट मन। और फिर प्राण, बोले दिखाओ प्राण को, किधर दिखाओगे, बोलते एक जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर से उसके प्राण निकल जाते हैं। कौन सा प्राण निकल जाता है, कहाँ दिखता है क्या प्राण? किसी ने देखा है प्राण कैसे दिखता है या मन कैसे? तो ये सब कुछ देखने की चीजें या अवस्था नहीं है, मतलब दिन मन, लेकिन होता है, ये बात भी है, प्राण होता है, जीव भाव होता है तो दिखता ही है। नहीं तो फिर जो मृत बॉडी और उसमें दोनों में अंतर क्या है, तो कहते एक में प्राण है एक में नहीं है, ऐसे ही कहते हैं। अब दूसरे में शरीर नहीं है लेकिन उसका चित्त तो वो भी होता है, मन। तो व्हाट इज इट दैट, क्या है ये मन और क्या है ये प्राण। तो बोलते जो मन है, बोलते वो जो स्पंदन में जब आता है तो वही प्राण कहलाता है ना। उस प्राण जो होता है, प्राण स्पंदन स्पंदित हो जाता है, वही मन कहलाता है। तो बोलते वो अलग अलग नहीं है सारी चीजें, बोलते इट्स द पार्ट ऑफ दैट चित्ता। चित्त का ये पार्ट हो जाता है कि तुम ईगो सेंस अपने आप को अलग मान लेना, देन स्मृति जो अपने आप को स्टोरेज करके रखती है वो, जो अपनी बुद्धि होती है जो तर्क लगाती है वो, जो मन होता है जो विचार करता है वो,
और जो अपने आप को अलग मान के जो जीव भाव बना लेता है वो प्राण, जीव भाव का उत्पन्न हो जाना वो प्राण। एंड देन प्राणों का एसोसिएशन अपने इसके साथ भी कहा गया, अपना श्वास के साथ, बोलते वो जो श्वास तुम्हारी चलती है बोलते उसको भी प्राण कहा गया, और उसके 5 प्रकार भी यहाँ पे बताए गए पंच प्राणों के रूप में। तो बोलते जो अंदर जाता है वो अपान, बाहर जाता है वो प्राण, फिर जो व्यान समान जो डिस्ट्रीब्यूट करता है एनर्जी को, पहले तो डाइजेस्ट करता है और फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो व्यान और समान हो गया, और फिर जो अपने उसकी प्राण शक्ति को ऊपर उठाता है वो उड़ान हो गया। तो इसे पंच प्राणों की भी यहाँ पे बात की है। तो यही संबंध है पंच प्राण और अपना प्राण और अपने मन का। एक प्रश्न है, पूछूं? थैंक यू। यस यस मीता जी। सांख्य योगी व योग योगी याचं इथे स्पष्टीकरण थोडं द्या. सांख्य योगी म्हणजे काय आणि योग योगी म्हणजे काय? हाँ, तो हमने देखा कि जिस तरह से अलग अलग अप्रोचेस है, जो हमने अपरा शक्ति के बारे में जब बात किया था, तो अलग अलग प्रकार के जो लिटरेचर जो अवेलेबल है, शास्त्र जो अवेलेबल है, उसमें से वन ऑफ द शास्त्र आता है वो सांख्य दर्शनाज में भी आता है, ये सांख्य दर्शन जिसको कहते हैं। तो उसका स्टडी करके उसका जो अपने जीवन में योग प्राप्त करने के लिए जो लोग होते हैं उनको सांख्य योगी कहा गया, और जो लोग योग को अपने जीवन में उतार के, योगा प्राणायाम मेडिटेशन उसको अपने जीवन में उतार के जो लोग उस पथ के ऊपर चलते हैं उनको योग योगी कहा गया। तो दे सांख्य योगी हो या योग योगी हो, तो जो आगे जाके जो जीवन मुक्त जो होते हैं, जीवन मुक्त जो योगी बन जाते हैं, बोलते उनके लिए दोनों भी प्रकार they have equal acceptance to that, they don't discriminate between सांख्य योगी या योग योगी, और बोलते ये भी करते तो भी उनके लिए ठीक है, ये भी करते तो भी उनके लिए ठीक है, and they can do both and they can still do something else also other than that। बोलते वो जीवन मुक्त की स्थिति इसमें आ जाती है। तो they have an equal viewpoint about them। तो उसमें दोनों में भी ना फंसते हैं ना दोनों को रिजेक्ट करते हैं, they have equal acceptance towards both of them। इस तरह से जो दोनों को भी सेम, तो यहाँ पे कहा गया है कि जो यही बात है। आणि सांख्य योगी हो या योग योगी हो, दोनों भी एक ही जगह पहुंच जाते हैं। तीनों भी पहुंच जाते हैं, जीवन मुक्त हाँ, भी होते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। लेकिन बराबर। कास्ट वाला जो होता है वो थोड़ा खड़तर है, दैट वो बहुत ज्यादा बस उसमें करना हाँ, पड़ता है। हाँ, जो आत्मज्ञान के ऊपर फोकस करता है, अल्टीमेटली दोनों को आत्मज्ञान मिल ही जाता है, लेकिन एक है और दूसरा पथ है, उसमें थोड़ा अंतर है। वशिष्ठ मुनि बोलते मुझे ये बड़ा पसंद है, ये विचारों से ज्ञान की तौर बुद्धि से ट्रांसलेट करके कॉन्टेम्पलेट करके उसकी तरफ वो आत्मदर्शन में अपने आप को स्थित कर लेना जो ज्यादा पसंद है, ऐसा वशिष्ठ मुनि कहते हैं, उनका ओपिनियन है। प्रैक्टिकली देखे तो अभी जैसे हम लोग घर में बैठ के ये सुन रहे हैं और दिन भर ये अनुभव करते हैं कि शिवोहम याद करते हैं, अनुभव करते हैं, तो सही में ये सरल है कि कहीं घर नहीं छोड़ना है, कुछ संसार भी प्रपंच भी नहीं छोड़ना है। तो सहज और सरल जो हम लोग सहज समाधि मेडिटेशन गुरुदेव ने दिया है, ऐसे ये आत्मा तत्व जीवन मुक्त कि सहज सरल, कुछ छोड़ना नहीं है पर छोड़कर अने कर छुड़ा हुआ जैसी स्थिति में रहना है। थैंक यू वेरी मच। और जो लोग छोड़ते हैं उनके प्रति भी आदर और सम्मान और कृतज्ञता का भाव, बिकॉज उन्होंने देखो ना अपनी आपके अपनी इच्छाओं को अपने इसको इनिशियली क्यों ना हो, दे हैव डन दैट, उनके प्रति आदर और सम्मान, बस वो भी आवश्यक है समटाइम्स दैट गुड। तो भी बीच बीच में वो थोड़ा सा सेक्लूजन, थोड़ा सा एडवांस कोर्स अपने आप को एक्टिव करना, इट्स ट्रू। तो दोनों आवश्यक है, जो जिसको जो पसंद है, ऐसा जितना संभव होता है उतना करो।
It's true. चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, कुछ है तो कर लेते हैं कि चैप्टर तो ऐसे यहाँ पे खत्म ही हो गया है। काफी सारे कुछ वर्ड्स आते हैं, उसमें कुछ है तो we can see, otherwise we can conclude. यहाँ जो यम नियम आसन प्राणायाम, हमने ये अष्टांग योग आपके मुंह से बहुत बार सुना है, पर थोड़ा यम नियम थोड़ा सा ध्यान में है, पर यम नियम के बारे में थोड़ा एक बार एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ, तो यह नियम जो है अपना पतंजलि महर्षि जिन्होंने अष्टांग योग लिखा हुआ है, उन्होंने यहाँ पे दो चीजों की बात की है। तो बोलते अपने जीवन में ये सारी यम और नियम अपने जीवन में होने चाहिए। तो यम और नियम क्या होते हैं, तो फिर अपने जीवन में जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, बोलते उसमें वन ऑफ द थिंग बोला गया कि अहिंसा अपने जीवन में, नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस माने नॉट जस्ट फिजिकल नॉन वायलेंस, बट यम माने, यम का मतलब यम माने अपनी जीवन में फॉलो करने लायक जो नियम है वैसे ही यम है। उसमें से यम और नियम का ऐसा अलग से अर्थ नहीं है। यम माने वैल्यूज सिस्टम जो हम लोग उसके जीवन में बोल सकते हैं, और नियम माने जो अपने जीवन में उनको एज अ डिसिप्लिन अपने जीवन में जो फॉलो करना, वो नियमों में आता है। और यम माने वैल्यू सिस्टम, वैल्यूज जो अपने जीवन में उसको फॉलो, वो यम में आता है। तो 5 प्रकार के यमा बताए गए, 5 प्रकार के नियमा बताए गए। और उसके बारे में डिटेल में जाना है तो फिर वही